अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स और मैं हूं इम्तियाज मलिक। स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डिफरेंट स्किल्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में बेहतर चेंजेस आएंगी, ग्रूमिंग आएगी आपकी पर्सनैलिटी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ और मज़ीद शेयर करने जा रहा हूँ, जिनसे आप आने वाले अपने फ्यूचर में और अगले 10 सालों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो तमाम टूल्स जो आपकी पर्सनैलिटी में लाजमी ऐड होने चाहिए, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन से स्किल सेट्स हैं जो आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए, वो मैं इस स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। कहीं कहीं जहाँ होप्स की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जहाँ इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनकी आने वाले दौर में ज़रूरत है, उन स्किल्स के बारे में भी आपसे शेयरिंग करता रहूँगा इसके ऊपर, और वो आप देखते रहेंगे। अभी करंटली इन दिनों हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कि आप अच्छे अंदाज में कैसे बोल सकते हैं, अच्छा बोलना आप कैसे सीख सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी अपनी 3 एपिसोड्स आपके साथ पहले शेयर की हैं। ये चौथी एपिसोड है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप एक पूरी सीरीज देख सकें और आपको समझ आ जाए कि आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप पैदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला पॉइंट है, जिस टॉपिक पर आपने किसी से बात करनी है, पहले उस टॉपिक को खुद समझ लें। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी को ब्रीफ करने जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट है, लाइक पेन है, आप इसके बारे में किसी को प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इस तरह का पेन है और ये, लेकिन आपने उस दूसरे सामने वाले शख्स से, अपने क्लाइंट से या उस पार्टी से बात करने से पहले इसके ऊपर वर्क ही नहीं किया। इसकी क्वालिटीज, इसके ड्रॉबैक्स और इसकी जो खूबियां हैं, खामियां हैं, वो आपने पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं देखा, तो आप क्या प्रेजेंटेशन देंगे, क्या बात करेंगे, कैसे अच्छे अंदाज में बात कर सकेंगे? आपको तो इसका नॉलेज ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? कोई भी बात आप करने जा रहे हैं, आपका कोई स्कूल की असाइनमेंट हो सकती है, कोई आपके ऑफिस की असाइनमेंट हो सकती है, आप किसी भी चीज के बारे में आपसे कोई ब्रीफिंग मांगी जा सकती है। तो जब आप बात करने जा रहे हैं, तो जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लें और पढ़ लें, और उसके बारे में कुछ डाटा अपने अंदर माइंड में फीड करके प्रिपरेशन कर लें, देन बोलें। बात समझ में आ गई? लाइक आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपकी किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं और आपको किसी भी मामले की वजह से कोई इंक्वायरी बुला ली जाती है और आपको बुलाया जाता है कि जी आप आ जाएं जरा, ये मामला ऐसा क्यों हुआ है। अब आप बिना किसी रिसर्च के और इंक्वायरी के वहां चले जाते हैं और वो आपसे सवालात पूछे जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, तो अब आपको तो डिटेल्स ही पता नहीं है किसी चीज की। तो थोड़ा सा जो बात आप करने जा रहे हैं, जिस मैटर पर आपसे बात की जानी है, या आपके क्लाइंट ने आपसे जिस चीज के बारे में बात करनी है, उसके बारे में पहले नॉलेज गेन कर लें, पढ़ लें, ताकि फिर आप जब देखें आपके पास नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे। नॉलेज नहीं होगा तो आप नजरें चुरा रहे होंगे, इधर देख के बात करेंगे, इधर देख के बात करेंगे, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। जो एक कम्युनिकेटर, दो कम्युनिकेटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो तभी ठीक तरीके से हो सके कि आप अपने जो इजहार करना चाहते हैं ख्यालात का, वो पूरे तरीके से कर लें, आपके पास वो पूरा नॉलेज मौजूद हो। ठीक है? तो आज की हमारी चौथी एपिसोड है इस कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स की। तो इसका दूसरा पॉइंट है, सामने वाले को ऑब्जर्व करें। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पिछली किसी एक वीडियो में बताया था कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट से मेरी क्या मुराद है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, देख इधर रहा हूं, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऑब्जर्व करना क्या है? आप किसी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट या कोई भी शख्स आपसे कोई बात कर रहा है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा है, और उसके बाद वो आपका जवाब चाहता है कि आप बोलें, आप बताएं कि उसका जवाब आप दें, ब्रीफिंग आप दें कि क्या है उसका जवाब। ठीक है? तो पहले उसको ऑब्जर्व करें, सुने वो क्या कह रहा है। आप जब उसका सवाल या उसका पॉइंट ऑफ व्यू गौर से सुनेंगे, उसको अंदर दिमाग में ले जाकर के प्रोसेसिंग करके, देन अपना जो आपका जो जवाब है उसे आप अपनी जबान पर ला करके उसको जवाब देंगे, तो वो आप एक अच्छा जवाब दे सकेंगे। न कि वो कोई और शख्स
اپنی بات کر رہا ہے, آپ نے اس کو آبزرو ہی نہیں کیا وہ کیا بات کر رہا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسے ہے, اس شخص کو کس طرح کی چیز دکھانی ہے, اس بندے کے ساتھ کس طرح کی بات کرنی ہے. ایک طرف آپ کے ساتھ ایک کمپنی کا گارڈ بات کرنے آ جاتا ہے, ایک طرف آپ کے ساتھ ایک کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ بات کرنے آ جاتا ہے, سی ای او بات کرنے آ جاتا ہے. تو ڈفرنس ہے, ان کو پہلے آبزرو کریں, دیکھیں کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, وہ کون ہے, اس سے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے. پہلے اس پوائنٹ کو سمجھیں, آپ تھوڑا سا آبزرویشن سمجھیں. دیکھیں اچھی کمیونیکیشن سکل میں نا صرف اپنی بات کو جھاڑ دینا کافی نہیں ہے, دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے. لسننگ اور لسننگ, یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سنیں اس کو, سمجھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, بھائی اس کا مدعا کیا ہے. ابھی اس نے اپنی آدھی بات کی, آپ نے اسے موقع نہیں دیا اور بچھاڑ شروع کر دی اپنے الفاظ کی, وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ بس جھاڑ دیا اس کے اوپر. تو ایسے یہ اچھی کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, یہ اچھی ہیبٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا, سامنے والے کو سنیں اور اس سے سوال کریں. اچھا, یہ بھی اسی اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ ہے, ریلیٹ کرتا ہے آبزرو کرنے والے کے ساتھ. آپ سامنے والے کو آبزرو کریں, جب آپ آبزرو کر رہے ہیں اس دوران آپ اس سے اس کی باتیں سنیں پہلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ بول کیا رہا ہے, اور پھر اس کو سننے کے بعد چند ایک اس کی باتوں, جہاں تو کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی نا وہاں ہلکا سا پاس دے کے آپ اس سے پوچھیں سر یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, کائنڈلی آپ اس کو دوبارہ بریف کریں. جب آپ مکمل طور پر اس سے بریفنگ لے لیں گے, آپ سمجھ جائیں گے اس کی بات کو, تبھی آپ اچھے انداز میں اس کو جواب دے سکیں گے. لیکن ابھی آپ اس کی بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں, اس نے سمجھانے کی کوشش کی, آپ نے توجہ نہیں دی, آپ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکے, سنا ہی نہیں ہے آپ نے اس کی بات کو غور سے, تو آپ اس کو اچھا جواب کیسے دیں گے, آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ سامنے والے کو سنیں, اس سے سوال کریں. وہ اس نے کوئی ایک سوال کیا, اس میں سے مزید آگے آپ ایک سوال نکالیں اور جانیں وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کے بعد اپنی کمیونیکیشن کو آگے چلائیں. ہماری چوتھی ایپیسوڈ کا چوتھا سوال ہے, اچھا بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ خود جہاں موجود ہیں آپ کا دماغ بھی وہی ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم خود جہاں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں دماغ وہاں نہیں ہوتا. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں, عام طور پر فرسٹریشن کا دور ہے, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. کوئی ایک ماں ہے تو اس کی اپنی سوچ ہے, باپ ہے اس کی اپنی سوچ ہے, بہن ہے اس کی اپنی سوچ ہے, باس ہے کمپنی کا تو اس کی اپنی سوچ ہے, ایک لڑکا ہے تو اس کی اپنی سوچ ہے, لڑکی ہے تو اس کی اپنی, اس کے مسائل ہیں. اب وہ اپنی باتیں سوچ رہا ہے, سامنے والا اس کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے, وہ سامنے والا اس کے والدین ہو سکتے ہیں, اس کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, اس کا باس ہو سکتا ہے, اس کا کلائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ نے بات انسانوں سے ہی کرنی ہے نا, آپ نے کسی جانور سے بات تو نہیں کرنی. تو جو سامنے والا انسان آپ سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بات کر رہا ہے, لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کی بات میں اگر اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ اس کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی بات غور سے نہیں سن رہا. اگر یہی کام آپ کریں گے کہ سامنے والا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سن رہے, وہ بول رہا ہے اور آپ بس ایسے ہی کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے, نہ آپ اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو بس جی جی ہاں ہاں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اس کی بات تو سنی ہی نہیں, پھر آپ ایک اچھی کمیونیکیشن کیسے بلڈ کریں گے, نہیں ہو سکے گی نا اچھی کمیونیکیشن. تو سنیں غور سے اس کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے دماغ کو دیکھیں. آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ کسی ایک بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسی سے بات کر سکتے ہیں, آپ ساتھ میں دو فون کان کے ساتھ لگا کے دو اور بندوں سے بات نہیں کر سکتے. تو جب ایسا پاسبل نہیں ہے, اگر آپ اس طرح تین بندوں سے ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے, مجھے آپ بتائیں تو آپ تو کسی سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکیں گے. تو ایٹ لیسٹ جس ایک جگہ پر آپ موجود ہیں اپنا ذہن بھی وہیں موجود رکھیں, فلی طور پر اپنی پوری باڈی لینگویج, اپنا پورا جو آپ کی جو انٹینشن ہے, جو آپ کی پوری توجہ ہے وہ وہیں رکھیں. ٹھیک ہے, جیسے عام طور پہ کلاس میں دیکھا گیا ہے کہ بچے جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیچر کچھ بھی بات کر رہا ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یقین کریں اگر آپ نے اپنی کلاس کے اندر جو لیکچر ہے ٹیچر کا وہ اپنے پوری توجہ کے ساتھ وہاں بیٹھ کر سن لیا ہے, تو آپ کو وہ چیزیں تقریباً نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ایسے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی. کیوں کہ آپ نے انتہائی غور کے ساتھ سنا تھا, آپ نے اس کے اندر بالکل
जाकर डाइव इन होकर उसके अंदर घुस के सुना था उसको। तो गौर से सुने वो क्या कह रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप ज़हनी तौर पर भी वहीं मौजूद होंगे, जिस्मानी तौर पर भी मौजूद होंगे और ज़हनी तौर पर भी वहां मौजूद होंगे तब। अब बात समझ में आ गई। पांचवा पॉइंट है, सर हिलाकर जवाब ना दें। अक्सर होता है ना, मैं आपसे पूछूं कि जी आज आप स्कूल गए थे, आपने कहा ये क्या होता है। ये अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है। ये या हाँ या ऐसे करना ऐसे करना, ये नहीं। आपसे किसी ने पूछा आज आप स्कूल गए थे, तो आप पूछे कहें जी मैं आज स्कूल गया था या गई थी। ओके, बात समझ में आ गई। सर हिलाना, इतनी छोटी सी जबान आप नहीं हिलाएंगे, इतना बड़ा सर हिला देंगे। तो जबान से बोलें, कम्युनिकेट करें। जब आप बोलेंगे तो अच्छा बोलना सीखेंगे ना। अब आपका बॉस आपसे पूछ लेता है कि जी आपको जो असाइनमेंट दी थी वो आपने कंप्लीट कर दिया, आप उसे कहें, तो क्या वो आपको अच्छा समझेगा? आपको अल्लाह ने जबान दी है, बोल सकते हैं आप। ये तो दूसरे को आपने डिग्रेड कर दिया। उसने आपसे बोल के बात की और आप उसको इशारों से बात कर रहे हैं या अपना सर हिला के बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें बोल कर जवाब दें। ये कर देना, ठीक है, ये अच्छा स्टाइल नहीं है, ठीक है। या आमतौर पे इस किस्म के स्टाइल चैट में चलते हैं, व्हाट्सएप चैट में और आपकी जो ट्विटर और ये जो चैट है उसमें ये स्टाइल चलता है। आमतौर पे लड़कियां ये ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो इस हैबिट को चेंज करें। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है आज की वीडियो का, जिससे बात करना चाहते हैं उसकी बातों में से बातें निकालें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक क्लाइंट आ गया है, वो अपना एक इंटरेस्ट शो करता है। वो कहता है कि मुझे ये कैप है बोतल का, ये कैप बनवाने हैं। तो जब वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करेगा, वो बात करना शुरू करेगा, तो उसकी एक बात को इंतहाई गौर से सुनेंगे। पहले आप, पहला पॉइंट क्या है कि गौर से सुने उसकी नीड, डिमांड, बात, उसका नजरिया सुने, फिर उसके अंदर से निकालें। लाइक मेरे पास एक आदमी आ जाता है, वो कहता है कि सर ये जो ढक्कन है ये मुझे बनवाने हैं, ठीक है, और इस पे जो ये लिखा हुआ है ये मुझे ब्लू कलर में लिखवाना है। तो आप उसको बता दें कि अच्छा सर ठीक है, ये आप किस क्वालिटी का बनवाना चाह रहे हैं। अब उसने सिर्फ ढक्कन का बोला, आपने सवाल निकाल लिया किस क्वालिटी का चाहिए। उसने कहा ब्लू कलर में। आप उसे कहें अच्छा सर ये सारा ढक्कन ब्लू कलर में है, तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर सही नहीं दिखेगा, तो आप इसको व्हाइट कलर में क्यों नहीं लिखवा लेते। सवाल के अंदर से सवाल निकालें, क्रिएशन अपने अंदर से, क्रिएटिविटी अपनी बाहर निकालें, उसके साथ अट्रैक्शन अपना अच्छा करें। बात को थोड़ा, अगर आपका क्लाइंट है, जब आप उससे थोड़ी बात करेंगे तो पता चलेगा उसकी डिमांड क्या है। आप उसको समझेंगे ही नहीं उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहा है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और वो आपसे कुछ डिजाइन करवाना चाहता है और उसने आपको एक बस पैटर्न बता दिया और आपने कहा अच्छा मैं बना देता हूं, लेकिन कुछ जाना ही नहीं आपने उसके मिजाज के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके सवाल में से एक सवाल और निकाल करके पूछे। अपना माइंड पहले क्लियर करें, पूरी अच्छी कम्युनिकेशन उसके साथ करेंगे, समझेंगे, तो फिर आप उसको अच्छे अंदाज में जवाब दे सकेंगे, या जो उसने काम आपको कहा है वो आप अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। पॉइंट समझ गए कि उसके कोशिश करें, अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसकी बात में से कोई दूसरी बात निकाल करके उससे बात करें, सवाल करें उससे, ताकि उसकी जो अंदर की बात है, जो असल मुद्दा है उसका, वो आपके सामने आ जाए। आगे चलते हैं। आज की वीडियो का आखिरी जो पॉइंट है, बात करते वक्त बिला वजह अपने हाथों को ना हिलाते रहें। अब मैं बात आपसे कर रहा हूं और मैं बिला वजह कभी इस तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दूं, कभी बैठे बैठे मैं ऐसे करना शुरू कर दूं, कभी बैठे बैठे मैं ऐसे करना शुरू कर दूं, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन हैबिट नहीं है, ये अच्छी स्किल कम्युनिकेशन की नहीं है, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है कि आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या किसी जूनियर से भी बात कर रहे हैं। बात आप कर रहे हैं और आप खाम में उस दौरान जो है वो कभी आप नाक में उंगली डालें, कभी कानों में उंगली डालें, कभी आप यूं बैठकर ऐसे ऐसे उंगलियों को दबाना शुरू कर दें, कभी आप अपने सर को दबाना शुरू कर दें। तो ये जो हाथ है ना, इसको प्रॉपर जगह पे रख लें। लाइक आप एक टेबल पे तो सामने रख लें, आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आप यहां रख लें, सोफे पे बैठे हैं तो यहां रख लें, एक तरतीब बना लें। बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह भी ना बैठे, एक नेचुरल स्टाइल के साथ रहें। कभी भी बनावटी स्टाइल अपने अंदर पैदा करेंगे ना तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। एक नेचुरल स्टाइल जो आप करें उसके साथ बात करें, ठीक है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं, बार बार ये बाजू भी ऊपर करना शुरू कर दें, बार बार नीचे करना शुरू कर दें, तो वो तवज्जो तो आपकी उस बंदे की तरफ जाएगी नहीं।
आप उसकी तो बात को सुन नहीं रहे, आप तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छी ये है कि आप उसकी बात को गौर से सुने और बार बार अपने हाथों को इधर उधर ना हिलाएं। जस्ट जो बात हो रही है, जो पॉइंट हो रहा है, उस पॉइंट को, उस मुद्दे को शेयर करें उसके साथ। आज की वीडियो का ये लास्ट पॉइंट था। 4 एपिसोड्स हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हो रही है, मजीद हो गई है, और मजीद कुछ मैं और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। असल में ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, माजरत चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पॉइंट्स थोड़े से कम कर लेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट हो, आप लोग उसमें बोर भी ना हो। कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी टेंशन है, कोई भी आपका सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।